नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सासाराम रैली रद्द होने के बाद से बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां बीजेपी रैली रद्द होने के पीछे नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू सासाराम में भीड़ न जुटाने की वजह से रैली को रद्द बता रही है। इसी बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। क्या कहा है सुशील मोदी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंसा की आग में जलते बिहार की ये तस्वीरें बेहद गंभीर है, क्योंकि रामनवमी से अभी तक यहाँ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जंगलराज लोगों पर हावी होता जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि राज्य के मुखिया नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। हालातों को देखते हुए मोदी सरकार को बिहार में एक्टिव होना पड़ा है। केंद्र सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती करनी पड़ी है। वहीं बिहार शरीफ और सासाराम में रुक रुक कर उपद्रव फैलाया जा रहा है। जहां बीजेपी रैली रद्द होने के पीछे नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू सासाराम में भीड़ न जुटाने की वजह से रैली को रद्द बता रही है। इसी बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी के बाद शोभा यात्राओं पर हमले नहीं रोक पाई। उन्होंने कहा कि अति संवेदनशील सासाराम में तो जानबूझकर उपद्रवी तत्वों को छूट दी गई ताकि वहां शांति हो और गृह मंत्री अमित शाह की रैली न हो सके। महागठबंधन सरकार नहीं चाहती थी कि भाजपा सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती मनाए। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने महागठबंधन पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया और कहा कि सासाराम में जिन तत्वों ने सम्राट अशोक के शिलालेख जैसे पुरातात्विक स्थल पर कब्जा कर उसे एक धर्म विशेष की पहचान से जोड़ने की कोशिश की थी, वो अतिक्रमण हटाने में केंद्र सरकार की पहल से नाराज थे और बदला लेने के लिए मौके के इंतजार में थे। नीतीश सरकार के प्रशासन की विफलता बताते हुए सुशील मोदी ने कहा कि यदि स्थानीय प्रशासन का खुफिया तंत्र कारगर होता और उपद्रवी तत्वों की एहतियातन गिरफ्तारी होती तो रामनवमी शांतिपूर्ण संपन्न होती। कहीं कहीं तो केवल होम गार्ड तैनात कर खाना पूरी की गई थी। इससे पहले जेडीयू ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी को इस बात की जानकारी हो गई थी कि सासाराम की रैली में भीड़ नहीं जुटाने वाली है और रैली फ्लॉप होने वाली है। इसी वजह से बीजेपी ने सासाराम की रैली रद्द कर दी थी। बिहार से सामने आ रही ये तस्वीरें न सिर्फ जंगल राज की पोल खोल रही है, बल्कि नीतीश तेजस्वी राज में विफल पड़ी व्यवस्था का खुलासा कर रही है। बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि महागठबंधन के नेता और नेताओं को आपसी लड़ाई से फुर्सत नहीं मिल रही। जेडीयू हो या आरजेडी नेता आपस में ही अपनी सरकार की पोल खोलते हुए भिड़ रहे हैं। आरजेडी को लग रहा है कि किसी तरह नीतीश के पास से सीएम की कुर्सी तेजस्वी के हाथों में आ जाए। जेडीयू ये बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में आपस में भी नेताओं में खींचतान चल रही है। इन नेताओं की आपसी लड़ाई की वजह से आज बिहार जल रहा है। इस खबर में बस उतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।